गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो नेशनल इनकम क्या होती है वो देश की कुल आय बोल सकते हैं या टोटल इनकम होती है। ओके, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द monetary value of commodities and services produced in a country in a year। ठीक है, 1 ईयर में या देश में, कंट्री में 1 ईयर में, एक साल में प्रोड्यूस जो गुड्स हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मॉनेटरीज वैल्यू ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस प्रोडक्शन, जितना भी होता है एक साल में उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से हमारी क्या निकल जाती है? नेशनल इनकम निकल जाती है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू ऑल द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर पीरियड और इन 1 ईयर। राष्ट्रीय आय का कनेक्शन या नेशनल इनकम का कनेक्शन 1 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जितनी भी गुड्स और जितनी भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं उनसे जो हमें इनकम मिलती है वो नेशनल इनकम में काउंट की जाती है। अब नेशनल इनकम का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये 1 ईयर जो होता है उसको काउंट किया जाता है। अब नेशनल इनकम में क्या क्या जोड़ा जाता है कि जो इनकम हमें फॉरेन कंट्रीज से मिल रही है उसको हम ऐड करते हैं और किसको हम रिड्यूस करते हैं या डिडक्शन करते हैं कि हमारी जितनी इनकम हम फॉरेन कंट्री को पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ उनसे ले रहे हैं, तो हमें उनको इनकम देनी पड़ रही है, हमारे यहाँ से जा रहा है ना, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम डिडक्शन करेंगे या उसको हम माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारी क्या निकल जाती है? नेशनल इनकम निकल जाती है। सेकेंड है हमारा पर कैपिटल इनकम या प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को उसकी टोटल, उस कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन होती है उससे जब डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें पर कैपिटल इनकम मिल जाती है। यही इसका फॉर्मूला है, पर कैपिटल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, जितनी भी नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। उस कंट्री की कितनी टोटल पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या, उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें पर कैपिटल इनकम मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको रेशियो दिए गए हैं, आपको एक पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है और कंट्रीज़ के नाम दिए और उनकी रैंक दिए। तो उसके बेसिस पे इसको कुछ तीनों में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट इज हाईली डेवलपमेंट कंट्री, सेकंड मीडियम डेवलपमेंट कंट्री और थर्ड है लेस डेवलपमेंट कंट्री। नाम से ही समझ में आ रहा है, उच्च, मध्यम और निम्न। अब हाईली डेवलप्ड कंट्री हम किसको बोलेंगे? जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.8 या मोर देन 0.8 होगा वो हाईली डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगी। सेकेंड है मीडियम डेवलप्ड कंट्री। अपनी मीडियम डेवलप्ड में किस कौन कौन से आएंगी? जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.5 टू 0.8 के बीच होगा, इस रेंज में आएगा, वो हमारी मीडियम डेवलप्ड कंट्री आ जाएगा। और थर्ड है हमारे लेस डेवलप्ड कंट्री। जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.5 से लेस होगा, उससे कम होगा, तो वो लेस डेवलप्ड कंट्री में आएगा। हमारे यहाँ पे टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 177 कंट्रीज़ का पब्लिश किया गया है, जिसमें से 63 हाईली डेवलप्ड कंट्री हैं, 83 मीडियम हैं और 31 लो डेवलप कंट्री हैं। ठीक है, और हमारी इंडिया का इसमें कौन सी पोजीशन है? 126 पोजीशन पे हमारी इंडिया आती है। और ये कब की रिपोर्ट है? 2006 की रिपोर्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब किस बेस पे हम बोलेंगे कि ये कंट्री जो है डेवलप्ड है और ये डेवलपिंग है? डेवलप्ड दैट मीन्स जो प्रॉपर डेवलप हो चुकी है, और डेवलपिंग दैट मीन्स जो उस प्रोसेस में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है, आपको इतनी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको चार्ट दिया और चार्ट में बताया गया है कौन सी कंपनी आपकी डेवलप्ड में आएगी और कौन सी डेवलपिंग में आएगी। सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर, दैट मीन्स कृषि, नॉट एग्रीकल्चर बेस्ड। फर्स्ट में है डेवलप कंट्री, जिसको बोलते हैं विकसित, और डेवलपिंग दैट मीन्स विकासशील।
ठीक है, नॉट एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रीकल्चर इसमें बेस्ड नहीं है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। सेकंड है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? फुल यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, डेवलपिंग में क्या होती है? अंडर यूटिलाइजेशन होता है, इनमें थोड़ा कम। पर कैपिटल इनकम ज़्यादा होती है डेवलपिंग की लेस होती है। कैपिटल फॉर्मेशन हाई होता है, डेवलपिंग का लो होता है। इंडस्ट्री मेजोरिटी होती है यहाँ पे। ठीक है, डेवलपिंग में लेस इफेक्टिव होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मिनिमम होता है, डेवलपिंग में मोर होता है। तभी तो सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो काम करेंगे, उनको इनकम मिलेगी। ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस यहाँ पे डेवलप्ड सफिशिएंट होता है और डेवलपिंग में लेस डेवलप्ड होता है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। आप देख लीजिए किस कंट्री में ये है और किस कंट्री में नहीं है, तो आपको सीधे से पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी डेवलपिंग है। हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, यूएस वगैरह अमेरिका ये सब डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, ये डेवलप हो चुके। ओके, आगे आपको एक चार्ट और दिया है जिसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट ऑफ इंडिया, उसको बताया गया है कि उसकी पर कैपिटल इनकम कितनी है। ठीक है, उसके बेस पे आप बता सकते हैं ये डेवलप्ड है कि ये डेवलपिंग स्टेट है। इंडिया का दिया है हरियाणा की 32,712 है, 32,712 है। ये कैसी है? डेवलप्ड स्टेट है। ठीक है, डेवलपिंग में हम फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट है राजस्थान, 16,212 है। ठीक है, ये कैसी है? क्या है इसकी पर कैपिटल इनकम, और ये कैसे स्टेट है? डेवलपिंग स्टेट। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया सॉरी पूरी, हाँ इंडिया या टोटल की बात करें या तो हम स्टेट्स की बात कर रहे थे, तो पूरी इंडिया की कंप्लीट इंडिया की बात करें तो कितनी है? 22,946। ठीक है, 22,946। कब की रिपोर्ट है ये? 2006-7 की। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस किया था उसके बेस पे। अभी का जब होगा तब पता चल जाएगा। तो ये हमारा तब का है। ओके, यहाँ पे आपको सीधे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको थ्योरी क्यों ना बता के चार्ट्स बता रही हूँ, क्योंकि जो चार्ट में दिया है वही थ्योरी में लिखा है और हम एक एक लाइन पढ़ेंगे दैन उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा। और जब हम लिखते हैं तो हमें लिखना भी इसी चाहिए तरीके से चाहिए कि थ्योरी पढ़ने कोई नहीं बैठता, टू द पॉइंट हम चीज़ों को लेके हाईलाइट करके चीज़ों को लेके, तो पढ़ने में भी ईजी होता है, समझने में भी ईजी होता है। ओके, इस बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारे रेशो बता दिए, बाकी आप करंट के रेशो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इकोनॉमिक प्लानिंग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम। थैंक यू।